और महाराष्ट्रीय प्राकृत का जितना भी साहित्य है उसके आधार पर हमारी मराठी भाषा को जो क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया है। तो 6 क्लासिकल लैंग्वेज अभी घोषित हुई हैं, उसमें पाली है, प्राकृत है, मराठी है और बंगाली है और 2 भाषाएं और हैं। तो 6 भाषाओं को उन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है। अब क्लासिकल लैंग्वेज हो गई 11। उसी के आधार पर पैसाची प्राकृत और एक जो दिल्ली से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, पैसाची उसका नाम पड़ा है पहले पांचाल देश था। जो पांचाल देश है वो पंचाल यानी पंजाब, जैसे अपन कहते हैं पंच आव, आव का अर्थ अपन पानी मानते हैं, वो मानते उधर से, जबकि वो उर्दू का शब्द नहीं है। पंजाब था जो पांचाल था, चाल का अर्थ भी पानी, जो 5 प्रकार के पानियों से घिरा हुआ हो उसे पंजाब कहते हैं। वो पंचाल देश था पहले, तो उसका अर्थ भी वही है। और उर्दू शब्द जो आव मान रहे हैं अपन, वो आव ना होकर के चाल था, जिसका रूपांतरण बाद में अपभ्रंश में होकर के आव बना और हमने उसको छोड़ दिया कि यह उर्दू का है, जबकि वो प्राकृत लैंग्वेज का था। ऐसे कई शब्द जो प्राकृत लैंग्वेज के पहले थे। प्राकृत लैंग्वेज है ओल्ड पहले के जमाने की जनभाषा जो अपन मानते हैं। जो महाभारत में पंचाली बोलते हैं वो वही है क्या? वो पंजाबी पंचाली है ना, उधर विदर्भ क्षेत्र। पैसाची जो बता रहे हैं आप, ये सिंधी वाली, ये सिंध एरिया की होगी दीदी। ये जो पैसाची बता रहा हूँ मैं, डोगरी धरती, ये ब्राचट पैसाची। ये पैसाची का जो एरिया है हरियाणवी डोगरी, ये हरियाणवी पंजाबी डोगरी ऊपर तक और अफगानिस्तान तक जाता है इसका प्रभाव। ये पैसाची भाषा है। और एक ब्राचट पैसाची में उसी के समकक्ष थी, उससे सिंधी भाषा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से अपने देश में जितनी भाषाएं आज हैं उनकी उपभाषाएं भी और निकल गई, उपबोलियाँ भी निकल गई। तो सबका संबंध प्राकृत भाषा से आज है। जैसे हम बाप शब्द बोलते हैं, बाप शब्द कहीं नहीं मिलेगा, तो प्राकृत में बप्प शब्द बनता है, उससे बाप बना हुआ है। बप्प शब्द से बाप बना हुआ है। जैसे अपन बोलते हैं कि पोटी शब्द है, बच्चों का जो सोच का है पोटी बोलते हैं, इसको आप इंग्लिश शब्द मानेंगे तो इंग्लिश शब्द नहीं है, प्राकृत शब्द है। वो कैसे कि पोट का अर्थ होता है उधर, और संस्कृत में एक बात आती है निस्सृत अर्थ में वृद्धि हो जाती है, उससे क्या तो पोट से पोटी शब्द बन गया, वृद्धि हो गई। अब अपन इसको मानते हैं कि इंग्लिश शब्द है, जबकि वो इंग्लिश शब्द नहीं है, नियर शब्द हम मानते हैं। नियर संस्कृत में निकट शब्द बनता है जिसका अर्थ होता समीप, और उस काका लोग बनकर के नियर शब्द बनता है जो प्राकृत का ही है, नियर। हम इसको कहते हैं कि इंग्लिश में नियर समीप बन गया, जबकि इंग्लिश वाले हमारे देश में आए और जब वो नहीं समझ पाए कि समीप अर्थ में क्या है, तो जैसे आपका नाम है अभिषेक, तो अपन अभिषेक का अर्थ नहीं निकालते, उसी प्रकार से स्पेलिंग लिख देते हैं AVI। उसी प्रकार से नियर शब्द को उन्होंने नियर इंग्लिश में लिख दिया, परंतु वो इंग्लिश का शब्द नहीं है। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो जुड़ गए। जैसे गौ शब्द है, गो शब्द से गौ और गाय, ये 2 बनते हैं, संस्कृत नहीं बनता। संस्कृत में आप धेनु बोलोगे या गो बोलोगे, बस गो के रूप नहीं बनेंगे संस्कृत में, परंतु गो से गाय और गौ ये प्राकृत के 2 शब्द बनते हैं। खंबा शब्द अपन बोलते हैं, खंबा प्राकृत का शब्द है। बहुत सारे प्राकृत के शब्द हम बोलचाल में लेते हैं, उन सबका इसमें दिया हुआ है कि किस भाषा में कौन कौन से शब्द हैं। इसका आगे भी जब काम होगा तो मोटी किताब बनेगी। नहीं, अगली बार इस पर कोई चर्चा कर सकते हैं।